आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम अभ्यास संख्या 4 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, हम बिल्कुल अलग थलग रूप से इस पर विचार करते हैं। हम अपने देश के लिए कुछ आदर्श परिस्थितियों की कामना करते हैं। ऐसे अवसरों पर हम इतिहास और संसार के अन्य देशों के अनुभवों का ध्यान नहीं रखते। समस्त मानव इतिहास में यह देखा जा सकता है कि किसी देश में यह नहीं हुआ कि अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति करती जाए। यह सर्वोत्तम रूप से व्यवस्थित और सर्वाधिक विकसित देशों तक में नहीं हुआ। सदा उतार चढ़ाव आते हैं और प्रायः कुछ समय के लिए देश पिछड़ भी जाता है। यदि देश में सूखा पड़ता है अथवा मंदी आती है तो यह ऐसी समस्याएं हैं जिन पर रचनात्मक आलोचना के द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यदि हम आर्थिक मोर्चे पर ऐसी किसी असफलता को देखते ही निराश हो जाए जो उन कारणों से हुई जो हमारे नियंत्रण से बाहर थे, तो काम करने और संघर्ष करने की प्रायः कोई प्रेरणा नहीं रह जाएगी। जब इस वर्ष मार्च के महीने में सरकार ने कार्यभार संभाला तो देश के सामने अकाल मुँह बाए खड़ा था। अनेक राज्यों में अनाज की बहुत कमी थी और हमारे सामने अपने लोगों का भोजन जुटाने की विशाल समस्या थी। इतिहास में कभी भी किसी सरकार को ऐसी प्रबल चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी हमने साहस और दृढ़ता से पूरा मुकाबला किया। पैराग्राफ चेंज। चुनावों के बाद राज्यों में ऐसी सरकारें बनी जो पूरी तरह से एकता के सूत्र में नहीं बंधी हुई थी। ये सरकारें केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध थी, लेकिन हमने भुखमरी की चुनौती का सामना करने में इन्हें पूरा सहयोग दिया। विपक्ष के सदस्य चाहे कुछ भी कहे, पर वे यह नहीं कह सकते कि हम सफल नहीं हुए। राज्यों के उनके अपने सहयोगी इस बात के साक्षी है कि हमने लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। अंत में मैं सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे तात्कालिक महत्व की बातों से ऊपर उठकर इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं पर विचार करें। हमने स्वतंत्रता के छठे दशक में प्रवेश किया है। देश की आधी जनता का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। अतः इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुलामी का अर्थ क्या होता है और वे नहीं जानते कि गुलामी समाप्त करने के लिए कैसा संघर्ष करना पड़ता
है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।